नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता का समीकरण क्या कहता है? सियासत ऐसी मोड़ पर आकर खड़ी होती हुई नजर आ रही है जिसे टटोलने की कोशिश हम करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी। मौजूदा सरकार के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और इस बार पंजाब में किसकी सरकार बन सकती है, जनता की राय, जनता के ओपिनियन पोल के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे। पंजाब में हमारी टीम लगातार जमीनी स्तर पर भी काम कर रही है। हमारी टीम के आंकड़ों के मुताबिक भी जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर कुल 117 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 59 विधानसभा सीटों का है किसी भी पार्टी को पंजाब के अंदर अपना अगला मुख्यमंत्री बनवाने के लिए। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें और हमारी टीम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मौजूदा राजनीति का समीकरण यानी कि ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक जानने की कोशिश करें तो इस बार पंजाब की राजनीति इस बार 3 ध्रुवी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी यानी कि एएपी सत्ता विरोधी लहर सरकार का मूल्यांकन कर सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस की अंदरूनी कला वर्सेस मजबूत लीडर कांग्रेस के पास नहीं देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के अंदर ही खींचातानी भी देखने को मिल रही है। शिरोमणि अकाली दल प्लस भारतीय जनता पार्टी जो कि सिख वोट बैंक को शहरी वोट बैंक को काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। शहरी हिंदू वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी के पड़ले में पड़ता हुआ नजर आ सकता है। बता दें कि जनता की मौजूदगी राय देखा जाए, लोकल स्तर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में फ्री बिजली योजना, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल सुधार और ईमानदार सरकार की छवि आम आदमी पार्टी की बनती हुई नजर आ रही है। इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ने जनता की राय के मुताबिक बात करें तो इन मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी ने जमीनी स्तर पर भी काम किया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार नारे यही चलते हुए नजर आते हैं। नशा मुक्त और बेरोजगारी पर काफ़ी ज़्यादा जो है आम आदमी पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाई देती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ में कानून व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी दिखाई दे रही है और दिल्ली का बार बार नेतृत्व और दिल्ली का दखल देखने को मिल रहा है। इसी बात से जो है काफ़ी ज़्यादा नाराजगी दिखाई देती है आम आदमी पार्टी को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, ज़मीनी स्तर पर तो पुरानी पार्टी है और मजबूत संगठन भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन नेतृत्व संगठन और गठबाजी के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी को बड़ा फटका लगने की संभावना जताई जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के किसान वर्ग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मजबूत पकड़ देखने को मिलती है। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ग्रामीण सिख वोटों को अकाली दल की वापसी की कोशिश में लगी हुई है। बता दें कि ग्रामीण सिख वोट जो है अकाली दल को ही पड़ता हुआ नजर आएगा इस बार और उन्हीं वोट बैंक को जो है अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी बटोरने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन 2020 के लोकसभा किसान आंदोलन की छवि जो है अभी भी बनी हुई है। 2020 में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो किसान आंदोलन देखने को मिला था उस छवि का असर अभी भी देखने को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी को यही फटका लगने की संभावना जताई गई है। संभाविकता आंकड़े और हमारी टीम के मुताबिक जाने तो आम आदमी पार्टी इस बार 40 से 50 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी 35 से 45 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अकाली दल यानी कि एसएडी 20 से 15 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 से 8 सीट जाने की संभावना है। अन्य और निर्दलीय उम्मीदवार की बात की जाए तो 2 से 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बता दें कि ये स्पष्ट बहुमत किसी को भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में अभी जो चुनाव होने हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुद्दे देखने को मिल रहा है, जैसे नशा मुक्त, बेरोजगारी और युवाओं की भारी नाराज़गी, किसान आंदोलन, एमएसपी का मुद्दा ये और कर्ज माफ, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है मुद्दे देखने को मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी से भी जनता नाराज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब के अंदर कुछ सीटों के ऊपर नुकसान झेल सकती है। आइए एक एक करके हर एक ज़िले के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीट पर। एनडीए के खाते में 0 सीट जाएंगी। कांग्रेस पार्टी इस बार 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है।
बीजेपी के खाते आम आदमी पार्टी के खाते में एक सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारी टीम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। पंजाब का अगला क्षेत्र है फाजिल्का। इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती है। एनडीए का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। फाजिल्का क्षेत्र के अंदर दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भटिंडा की 6 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 13 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला क्षेत्र है बरनाला। इस क्षेत्र में कुल 2 विधानसभा सीट आती है। एनडीए को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बरनाला के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 15 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। एनडीए के खाते में अब तक 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अमृतसर की 11 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अमृतसर के अंदर कांग्रेस पार्टी काफ़ी स्तर पर मजबूत दिखाई दे रही है। वैसे इस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखते चले। अगला क्षेत्र है मानसा। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। एनडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। तारनतार क्षेत्र की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जाएंगी। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब का अगला क्षेत्र है नवशहर। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। इस क्षेत्र में एनडीए को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एनडीए को इस क्षेत्र में 0 सीट जीत के ऊपर हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 36 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। एनडीए के खाते में अब तक 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 16 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है पंजाब का संगरू। इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट आती है। एनडीए को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलने के संकेत नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब का अगला जिला है रूपनगर। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 0 सीट जाएंगी। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पटियाला जिले की 8 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र में 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वैसे आप अगर इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है पठानकोट। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। अगला क्षेत्र है मुक्तेश्वर साहिब। इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। मोहाली जिले की 3 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो एनडीए को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 62 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में अब तक 31 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में
23 सीट जाने की संभावना है। एनडीए के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। पंजाब के लुधियाना की 14 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो इस बार एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 76 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक एनडीए 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 28 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 38 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। मरेल कोटला की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार एनडीए के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ मोगा जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो एनडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र है कपूरथला। इस क्षेत्र में कुल 4 विधानसभा सीट आती है। एनडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। निगाह डालते हैं जालंधर की 9 विधानसभा सीट के ऊपर। एनडीए के खाते में जो है 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जालंधर क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं। अगला क्षेत्र है होशियारपुर। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र है गुरदासपुर। इस क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट आती है। एनडीए और कांग्रेस पार्टी के बीच में इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों और हमारी टीम का मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर ही सिमटती हुई दिखाई देने वाली है। निगाह डालते हैं फरीदकोट की 3 विधानसभा सीट के ऊपर। एनडीए इस बार 0 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिरोजपुर जिले की 4 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो इस बार एनडीए को तगड़ा नुकसान झेलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीट को लेकर बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे रुझान देख चुके हैं। जो जनता की राय सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक नतीजों के ऊपर बात करें तो एनडीए के खाते में 15 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 44 सीट जाती हुई नजर आएगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 56 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इस बार पंजाब के अंदर कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार संकेत मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा तो छूती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद।